मेरा तो शौक तो बचपन से इस कुत्तों के साथ था। तो 2000 में मैंने जर्मन शेफर्ड का फिर काम शुरू किया। उसमें फिर मैंने बढ़ते बढ़ते 2003 में फिर इसका मैंने ब्रीडिंग शुरू की। तो उस पर फिर मेरा जो दिमाग है फिर ब्रीडिंग की साइड पे चला कि यार रखना चाहिए, क्योंकि ये ब्रीडिंग भी अच्छा है और बच्चे इसमें जो है नस्ल भी खूबसूरत नस्ल है, क्योंकि ये वाहिद कुत्ते जर्मन जो आपकी ज़्यादातर आपके साथ अटैच होते हैं और आपकी बात मानते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ कामों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह बम निकालने के लिए, ये अफीम चर्स वगैरह इन चीज़ों के लिए भी ट्रेन किया जाता है इनको। तो ये आम कुत्तों के मुकाबले में ये बहुत तेज़ कुत्ते हैं। मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के जर्मन पड़े हुए हैं, जिसमें लॉन्ग कोड है, स्टार कोड है, ब्लैक। फिर इसके अलावा इसमें जो है ना ये तो कलर के लिहाज से हो गया। फिर इसमें ये बालों के लिहाज से भी होता है स्टार कोड, लॉन्ग कोड। फिर इसमें ब्लैक एंड टैन हो गया, रेड एंड टैन हो गया, ब्लैक हो गया। ये इसमें मुख्तलिफ अक़साम हैं। इसके अलावा हमारे पास पिकनिक्स भी पड़े हुए हैं, शिट्ज़ू भी पड़े हुए हैं, रशियन पड़े हुए हैं। ये अलग हमारे पास किस्में इसमें। फिर ये सारे जितने भी हमने रखे इसमें प्योर वाइट भी हमारे शिट्ज़ू वगैरह हो गए, इसमें हमने ज़्यादातर वाइट और येलो वाइट ये चीज़ें हमने रखी हुई हैं। ये इसमें ये कलर जो ज़्यादा है मशहूर है, क्योंकि इसमें ये कलर बहुत कम आते हैं, इसलिए हमने अपने पास ये जितना भी कलेक्शन हुए थे अच्छे अच्छे कुत्तों का रखा है। और कलर के लिहाज से भी इनका अच्छे अच्छे मैंने कुत्ते रखे हुए हैं। और इसमें ये ब्लैक शेफर्ड जो है ये मैंने इम्पोर्ट किया है, ये रशिया से इम्पोर्ट किया। इसमें कुछ हमारे पास पोलैंड से इम्पोर्ट हुए हैं और कुछ सर्बिया से इम्पोर्ट हुए हैं। तो ये सारे हमारे पास जितने भी कलेक्शन को ये इम्पोर्टेड कुत्ते हैं सारे हमारे पास। मेरे पास तो ज़्यादातर तो जर्मन है, ज़्यादातर जर्मन है। जर्मन फिर आपको मैंने बताया जिस तरह के हमारे पास इसमें कलर मुख्तलिफ कलर के पड़े हुए हैं। इसमें ब्लैक ज़रा नायाब है, क्योंकि ये इधर आम ख़ास मिलता भी नहीं है। ये और सॉलिड ब्लैक है, सॉलिड ब्लैक। इसके जितने भी ब्रीड हमारे पास आए अल्हम्दुलिल्लाह सारे सॉलिड ब्लैक ही आए हैं बस। का महीने का तकरीबन 50 तक इसका ख़र्चा लगता है, क्योंकि इसमें फिर इसका वैक्सीन लगाना पड़ता है। इसके लिए फिर एक टाइम जो है इसका कीमा देते हैं इसको खुराक में, फिर डॉग फूड देते हैं एक टाइम। इस तरह एक टाइम इसको जो है उबले हुए चावल देते हैं, तो लस्सी भी देते हैं साथ में, क्योंकि गर्मी है ना। आप देख रहे हैं जितने भी हमारे पास कुत्ते पड़े हैं सारा सब ने शेड किया हुआ है, क्योंकि पेशावर में गर्मी बहुत है, इसकी वजह से इसने शेड किया हुआ है। ये आप जो देख रहे हैं ये कमज़ोर नहीं है, ये बालों की वजह से इस तरह के इसके बाल जड़े हुए हैं, तो इसलिए ये कमज़ोर नज़र आते हैं। ये वो मसला बालों का है, यहाँ पे गर्मी बहुत है, इसकी वजह से ये शेडिंग करते हैं इस वजह से। शुरू में जो है मैं 95,000 का एक कुत्ता लिया था, एक 60,000 रुपये का लिया था। उसमें मेरे अबू बहुत गुस्सा हुआ था कि यार इस पर इतने पैसा आप क्यों ख़राब कर रहे हैं। और लोग भी, दोस्त भी जितने थे वो भी यही बात करते हैं कि यार आप तो कुत्ते रह गए, कुत्ते पे कौन इतने पैसे देते हैं। उन लोगों को समझ नहीं थी ना। अभी ये लोगों को समझ आ गया कि वाकई जितने अभी देखे मेरे साथ भी अभी कस्टमर अटैच है, तो उनको भी पता है कि यार ये कीमती कुत्ते हैं। और इस वजह जो है वो आपको पता है कि ये काफ़ी ज़हीन कुत्ते हैं। और ये नस्ल भी पाकिस्तान का अपना नस्ल नहीं है, बाहर से जर्मन शेफर्ड, जर्मन से निकला हुआ है, जर्मन से, सर्बिया से, रशिया से, पोलैंड से, इधर उधर से आए हुए हैं। ये सारे नस्ल जो है ना इधर आके फिर अब पाकिस्तान में इसकी बढ़ रही है। एक छोटा सा वाक़या भी आपको बताऊं, क्योंकि एक दफ़ा मेरा भाई जो है मेरा फ्रांस में, तो उसने मेरे लिए कंगिया और ये कैंचियाँ वगैरह भेज रहा था ना। तो ये आपको तो पता है एयरपोर्ट पर ये चीज़ें रोकते हैं। तो उन्होंने पूछा कि यार इस पे क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा यार मैं कुत्तों के लिए जा रहा हूँ। कहते हैं कुत्ते पाकिस्तान में कुत्ते क्या करते हैं। तो उसने कहा नहीं, और कौन से पाले में। उसने फिर बताया कि यार हमने जर्मन शेफर्ड रखे हुए हैं, और उनके लिए फिर उनको भी पता लगा कि यार ये काफ़ी पाकिस्तान में भी इस तरह के कुत्ते हैं। तो इसलिए अभी शो वगैरह भी होते हैं, तो इसमें भी हम हिस्सा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 दफ़ा पेशावर में मुकाबले हैं, इसमें फर्स्ट पोजीशन हमने ली है।
लोगों को भी पता लग जाता है कि यार जर्मन जो है एग्रेसिव कुत्ता नहीं है, ये बहुत नरम कुत्ता है, फैमिली में भी पाल सकते हैं और बच्चे औरतें सब पाल सकते हैं, कोई मसला नहीं इसका। ये मेरे पास जब अपना ब्रीड आता है तो उसमें स्टार कोट का जो है ये तकरीबन 50, 60, 70 के दरमियान में होता है, ठीक है, 1000 का 50, 60, 70 हज़ार रुपये का एक पीस होता है, फीमेल हो चाहे मेल हो एक ही सेम रेट होता है। फिर इसमें लॉन्ग कोट होता है, वो ये कि इसकी ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है, इसलिए इसके मसले ज़्यादा होते हैं, इसलिए फिर वो जो है इसको केयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये हमारे पास होता है तकरीबन 80 से लेकर 1,20,000 के दरमियान में होता है इसका रेट। फिर इसके अलावा हमारे पास ब्लैक शेफर्ड है, ब्लैक शेफर्ड का जो है 1,20,000 से लेकर 1,50,60 के दरमियान हमारे पास ये मौजूद होते हैं यहाँ पे ब्लैक बच्चे। जिस भाइयों को शौक हो ये हमसे फिर रब्ता कर सकते हैं। ये इसमें हमारे पास ये जो भी कुत्ते हैं आपके सामने होंगे इंशाल्लाह। ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है कि हम अपने केनियन से जो भी बच्चे ख़रीदना चाहते हैं हम अपने केनियन से इसको दें। ये